गुड आफ्टरनून माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बताता हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इधर और के बारे में। किसके बारे में? इधर और नेदर नॉर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। जितने भी कंसेप्ट है इसके आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, एक एक कंसेप्ट को। ठीक है, तो सबसे पहला इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। देखो, अदर और नदर नोर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं दो चीज़ों की। किसके बारे में? दो चीज़ों के बारे में। तो इसका मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है, या तो ये या फिर या तो ये। इसका मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, ना तो वो ना वो, न तो ये न वो। ठीक है, गोरिच। चलिए अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं। सबसे पहले either सीमा और I, either सीमा और I डैश go to Delhi। ठीक है, चलिए दूसरा लिखता हूं। either you और I dash tell about her। Got it? अब तीसरा लिखता हूं मैं एक और। either you or they dash guilty। Got it? Neither Pankaj nor I, neither Pankaj nor you dash present। Got it? Neither principal nor his students dash attending the dash स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। एदर शीमा और आई, एदर शीमा और आई डैश गो टू दिल्ली। एदर यू और आई डैश टेल अबाउट हर। एदर यू और दे डैश गिल्टी। नेदर पंकज नॉर यू डैश प्रेजेंट। नेदर प्रिंसिपल नॉर हिज स्टूडेंट्स डैश स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने जो फिल इन द ब्लैंक छोड़े, इसमें वर्ब आएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या आएगी? देखो, अब अपने पास सब्जेक्ट है दो, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। अब वर्ब कैसे आएगी? देखो, सीमा नौ राय, सीमा और राय डैश गो टू दिल्ली। अदर सीमा और आई डैश गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे देखो, पहला जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है,
दूसरा भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी इसके अकॉर्डिंग, क्या, विल। Either सीमा और I will go to Delhi. Either you or I tell about her. यहाँ पे भी will वर्ब आती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा इनके रूल्स, क्या स्ट्रक्चर क्या फॉलो होता है, क्या इसका जो सिस्टम क्या है इसका, कि किस बेस पे ये आते हैं। देखो, either you or they, यहाँ पे वर्ब कैसे आएगी, ठीक है। एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ either you or they were, neither Pankaj nor you were, neither principal nor his students are, या फिर were। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को मैं लेके चलता हूँ आपके साथ। पहली चीज को देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, दूसरा भी सिंगुलर, तो वो बाई सिंगुलर। पहला जो फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर जो फॉलो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर पहला सब्जेक्ट अपना सिंगुलर प्लस में एक और सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो वो आएगी इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर। पहली बात समझ में आई, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर, दूसरा भी सिंगुलर, तो वो कैसे आएगी, सिंगुलर, और वो भी इसके अकॉर्डिंग। गॉट इट। जब बात हो एक प्लूरल एक सिंगुलर, एक प्लूरल एक सिंगुलर, एक प्लूरल एक सिंगुलर, तो वो आएगी प्लूरल, क्या आएगी, प्लूरल, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे तो बात हो रही है अपनी फ्यूचर की, सबके साथ विल आएगा तो डजंट मैटर, ठीक है, गॉट इट। लेकिन जब बात हो प्लूरल की, एक सिंगुलर एक प्लूरल, वैसे तो यहाँ पे दोनों प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगुलर भी तो बोलता हूँ यू को और इसको प्लूरल, तो पहले आप सिंगुलर वाले को लेंगे, फिर प्लूरल वाले को, और फिर आएगी वर्ब, और वो भी कैसे, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, और वो आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जब अपने पास एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो वो आएगी प्लूरल, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, पहले सिंगुलर आएगा फिर प्लूरल। और अगर अपने पास दोनों ही प्लूरल हो, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल आएगी। गॉट इट, प्लूरल प्लूरल वो भी प्लूरल, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, नेदर पंकज नॉर यू वर प्रेजेंट। अब दोनों अपने आप में क्या, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, लेकिन इसको आप हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे पहला सिंगुलर आ गया, फिर दूसरा प्लूरल आ गया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई, वर, एकदम सही, ठीक है। नेदर प्रिंसिपल, यहाँ पे सिंगुलर, नॉर ही स्टूडेंट्स प्लूरल, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, बिल्कुल सही, इसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग या तो आर आ सकती है या फिर वर आ सकती है, बिल्कुल सही, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आई, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा और डेप्थ से सिखाता हूँ। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान दे दूं। देखो, जब अपने पास पहला सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, दूसरा भी सिंगुलर होता है, तो वो आती है इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर। इतनी बात समझ में आई, पहला रूल। दूसरा, यहाँ पे अपने पास एक प्लूरल दूसरा सिंगुलर, तो वो आएगी प्लूरल के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले सिंगुलर आएगा फिर प्लूरल आएगा और वो आएगी इसके अकॉर्डिंग प्लूरल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर ऑलरेडी दोनों प्लूरल है तो कोई इश्यू ही नहीं होता, ठीक है। अगर दोनों सिंगुलर है तो वो आएगी सिंगुलर इसके अकॉर्डिंग, अगर एक प्लूरल एक सिंगुलर तो पहले सिंगुलर आएगा फिर प्लूरल, वो आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर दोनों ही प्लूरल है तो वो आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, गॉट इट। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, चलिए यहाँ पे लिखता हूं, either Ravi or Seema has to do। अब जो
पजेसिव प्रोनाउन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कैसे आएगा? तो वो किसको फॉलो करेगा, ना कि इसको वो फॉलो करेगा इसको, क्योंकि वर्ब अपा इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे हिम की जगह, हिज की जगह हर आएगा। क्या आएगा? हर वर्क। क्यों? अगर पजेसिव प्रोनाउन आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखा यू, एदर यू, चलो यहाँ पे लिखता हूँ एदर यू और they have to done, they have to do dash work on time। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग यूर आएगा या इसके अकॉर्डिंग देयर आएगा? तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसके अकॉर्डिंग देयर आएगा। ठीक है, देयर वर्क। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो जब पजेसिव प्रोनाउन आता है तो मेरे प्यारे बच्चों वो आता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों प्लूरल है, लेकिन पहले हमने सिंगुलर जो छोटा है वो रखा, फिर दूसरा रखा वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ गई, तो देयर वर्क। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। दो चीज़ें अपन ने सीखी कि सर जब यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है फिर दूसरा सब्जेक्ट होता है तो पजेसिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आता है? इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसको अपन पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। गॉट, इसका कोई सेम नहीं होता। समझ में आएंगी जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। देखो मैंने लिखा आई कैन टेक कॉफी और टी। आई कैन टेक कॉफी और टी। यू और I going। सो यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई? एम के अकॉर्डिंग। आई एम, ये तो पहले बता चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आपको सीखने को मिली कि सर और एदर के बिना भी आ सकता है। हम विदाउट एदर के बिना भी दो में से एक को छाट सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि सर हम बिना एदर के भी और को यूज कर सकते हैं। कि मतलब और कैन स्टैंड अलोन, और कैन स्टैंड अलोन, कि और को हम अकेला भी यूज कर सकते हैं ना। जो नोर है इसको हम अकेला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई। यू और आई एम गोइंग टू डू, या यू और आई एम गोइंग, या तो तुम या फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। एदर और से, नेदर नॉर से। देखो जब बात आती है एदर और नेदर और इसके साथ आता है ऑफ, एदर नेदर ऑफ, तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ बात होती है दो चीज़ों की, टू, और फिर जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल। एदर ऑफ, नेदर ऑफ, टू, प्लूरल, जो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने लिखा एदर ऑफ टू गर्ल्स, टू गर्ल्स, नेदर ऑफ these टू कार्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो जो अपना सब्जेक्ट जो आया है टू या दिस टू, गॉट इट, तो ये दो के बारे में बात होनी चाहिए और ये क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। गॉट इट, सिंगुलर अपन नहीं यूज कर सकते। और वर्ब कैसी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब आएगी सिंगुलर। क्या आएगी? सिंगुलर। तो जैसे मैं लिखा एदर ऑफ द टू गर्ल्स इज गिल्टी, इज ब्यूटीफुल लिख देता हूं, चलो ब्यूटीफुल। ठीक है, neither of these two cars is mine, इन दोनों में से एक भी कार मेरी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि सर एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद
दो के बारे में अगर बात हो रही है तो अपा यूज कर सकते हैं, और उसके बाद फिर प्लूरल सब्जेक्ट अपनाना चाहिए, और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। सो वर्ब आएगी इसके बाद सिंगुलर मेरे प्यारे बच्चों, और जो सब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा प्लूरल। ठीक है, अदर ऑफ, नदर ऑफ के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं इस पे से। अब देखो एक और रूल है इसका, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सब्जेक्ट यहां पे लेके आता हूं एक, क्या, विदाउट ऑफ के, एदर और नेदर, फिर एक आता है सब्जेक्ट, तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउंस। जैसे मैं लिखा अदर बॉय, एदर बॉय, या फिर नेदर गर्ल। तो अब ये सही है। ठीक है, एदर बॉय नेदर गर्ल इज गिल्टी। मैंने यहां पे लिखा एदर बॉय इज गिल्टी, एक लड़का गुनहगार है, एक लड़का गुनहगार है। नेदर गर्ल इज गिल्टी, कोई लड़की गुनहगार नहीं है। इसका मतलब ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पे दो के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, ये सिंगुलर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको आप सिंगुलर रखेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऑफ आया इसको आप प्लूरल बना देते हैं, टू या दिस टू। ओके, लेकिन सरकार जब अपने को बात करनी हो दो से ज्यादा के बारे में तो क्या करेंगे, दो से ज्यादा के बारे में अगर अपन को बात करनी हो तो क्या करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब बात करनी हो दो से ज्यादा के बारे में तो क्या करते हैं आपा, एनी वन ऑफ, या तो एनी वन ऑफ या फिर वन ऑफ, या तो एनी वन ऑफ या फिर वन ऑफ, या फिर नन, नन ऑफ। कैसे, चलिए एक बार यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा दूंगा, तुझको मैं छुपा लूंगा दिल से, दिल में छुपा लूंगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा एनी वन ऑफ दिस 10 girls, any one of these 10 girls is my sister, is my sister, कि इन 10 लड़कियों में से एक मेरी बहन है। None of 5 boys, none of 5 boys is my brother, इन पांचों में से कोई भी मेरा भाई नहीं है। ठीक है, वन ऑफ दिस स्टूडेंट्स, वन ऑफ दिस स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों में से, इज वन ऑफ दिस स्टूडेंट्स इज राहुल, इन बच्चों में से, इन विद्यार्थियों में से एक कौन है, राहुल है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी मेरे प्यारे बच्चों, देखो चाहे तो हो इधर ऑफ, एदर, नेदर ऑफ हो, या फिर एदर, नेदर, वर्ब ऑफ हो। तो वर्ब इसके बाद सब्जेक्ट कैसा आता है, प्लूरल। वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। अब इसके बाद सब्जेक्ट कैसा आता है, सिंगुलर। वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गॉट इट। या फिर एनी वन ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, इनके बाद क्या आएगा, वन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा अपना, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ किसी में से छाटेंगे तो जब एक से ज्यादा होगा तभी तो छाटेंगे, अगर वो बंदा एक ही है तो कैसे छाटेंगे। गॉट, इतनी बात समझ में आई। तो इसके बाद अगर अपन छाटने की बात कर रहे हैं तो ज्यादा में से छाटेंगे ना, तो इसके बाद ज्यादा ऑटोमेटिकली आना चाहिए। गॉट इट, समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ ओके,
ऐसे ही ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा दूंगा। चलिए अब एक लास्ट बात रहती है दिल की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक सेंटेंस लिखते हैं बड़े अच्छे से कि देखो, डोंट, डिड नॉट, ओके, आई एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, या फिर कोई भी नॉट। इसके बाद आप क्या करते, देखो, आई डोंट लाइक कॉफी नॉर टी। गॉट इट? आई डोंट लाइक कॉफी नॉर टी। बिल्कुल। He is not going Mumbai nor Delhi। ठीक है, अब दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो सही है गलत है? एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इनके बाद कभी भी आप नॉर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद आएगा तो आएगा एंड, क्या आएगा? या फिर और आ सकता है। ठीक है, एंड या फिर और। जैसे मैंने लिखा आई डोंट लाइक कॉफी और टी, या फिर एंड टी। ठीक है, आई डोंट लाइक कॉफी एंड टी। सबसे पहले आप प्रायोरिटी देते हैं एंड को, इसके बाद और को देते हैं। अगर अपने पास दो ऑप्शन है, और भी है और एंड भी है, तो पहले आप एंड को प्रायोरिटी देंगे, और अगर एंड नहीं है तो आप और यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ही इज नॉट गोइंग टू मुंबई एंड दिल्ली, या फिर और। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जब दो में से अपन को बात करनी है तो एदर और, जब दो में से एक भी नहीं तो नेदर नॉर, जब दो से ज्यादा है तो वन ऑफ, जब उनमें से एक है तो एनी वन ऑफ, या फिर जब उनमें से कोई भी नहीं तो नन ऑफ। चलिए एक सेंटेंस और लिखता हूं। नन ऑफ द बॉयज इज नॉट गिल्टी। नन ऑफ द बॉयज इज नॉट गिल्टी। क्या सही है? तो मेरे प्यारे बच्चों जब ऑलरेडी यहाँ पे नोट आ गया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया मामला गड़बड़। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नन ऑफ द बॉयज इज गलती, नन ऑफ द बॉयज इज नॉट गलती। मीनिंग तो है इसका, लेकिन क्या मतलब है इसका? क्योंकि नन के बाद ऑलरेडी अपने पास वो आ गया है कि इनमें से कोई भी गिल्टी नहीं है। तो नोट का क्या मतलब? नन ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, कि इनमें से कोई गिल्टी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? या फिर हम इसको लिख सकते हैं एनी वन ऑफ द बॉयज इज नॉट गिल्टी। एनी वन ऑफ द बॉयज इज नॉट गिल्टी, इनमें से कोई भी गिल्टी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा लिखेंगे। सो ये बात ध्यान में रखना कि जब बात हो नेदर की, सो इसके साथ आएगा नोर, न कि डोंट। ओके, जब बात हो एदर की तो इसके साथ आएगा और, न कि एंड। ठीक है, गॉट इट? जब बात हो दो की तो प्रायोरिटी देते हैं एदर को या फिर नेदर को। जब बात हो मोर देन टू, तब क्या होता है? एनी वन, वन ऑफ, या फिर नन ऑफ। इसके साथ डोंट नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की मेरे प्यारे बच्चों, एदर और के बारे में, नेदर नोर के बारे में। जितना भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश सीखते रहिए और कामयाब होते रहिए, और इंग्लिश को बोलते भी रहा करो साथ के साथ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बोलने का मैटर है, तो बोलना भी तो चाहिए। ठीक है, सो हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। नमस्कार।